हेलो साजिब अगेन फ्रॉम वॉक्समेन। जैसे हमने आज आपको बताया था कि टुडे वी आर गोइंग लाइव विद सर फिदा सिद्दीकी। वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ ऑनलाइन, इज आल्सो लेक्चरर फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी। सो वी वेलकम मिस्टर फिदा इन आवर लाइव ब्रॉडकास्ट। यस फिदा। जी, थैंक यू साद भाई। इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग आपसे बात हुए हुए, बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन योर ब्रॉडकास्टिंग एंड दिस क्वारंटीन सेशंस ऑफ yours. Um, let's begin with just a very simple introduction of myself. As you already mentioned that I've been working in Mehran University Civil Department as a lecturer over there for a while, and currently I'm over here at Swinburne University, Australia for my PhD program. So एक दो discussions जो आपसे पहले हुई, I hope we don't mind like going in bilingual directions like English, Hindi सब चल रहा होगा, उर्दू, okay? I hope that's fine. उर्दू and English both चल रहा है, ठीक है? So um, let's begin with uh, the general discussion. To be honest, there are plenty of things to be discussed at the moment, जो वक्त की नीड भी है, and I really appreciate your efforts कि आप अपने इस चैनल के थ्रू you help other people and students a lot कि चलो बंदा कहीं से भी कुछ भी सीख ले, किसी भी फील्ड का हो, ताकि you have been into quality field like since long now. आप तो माशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा चुके हैं, that's really nice. So starting with the civil engineering thing over here. Acha, one thing like before we start anything, point of views could vary obviously. So there First, shouldn't be any point of conflicts. from before started, जी. with before. Really sorry for your interruption, sir. Sir, first of all, we have started with the COVID-19. How is the situation in Australia right now in related to COVID-19 and all that? So थोड़ा सा उसके बाद में बात करेंगे. जी. Then we move on to our topic. Yes, please. That's right. It was a very wonderful topic and question raised by you. To be honest, to be frank, it's all about the society, the behavior, या हमारी जो ग्रूमिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन थोड़ा देर से हुआ था इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया से पहले थोड़ा सा, और जल्दी ख़त्म भी कर दिया. उन्होंने प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल किया, कंटेन किया उन्होंने. ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस आई, पीपल स्टार्ट ओबेइंग देम, फॉलोइंग देम. दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इतना ट्रूली उसे इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लोगों की जो सेल्फ ग्रूमिंग है या जो परवरिश हुई है, दैट इज़ वेरी वेल फॉर्म. आपको मजबूरी में कोई चीज़ फॉलो अप नहीं करनी पड़ती. दे ऑलवेज डू इट विद देयर ओन विलिंगनेस. यहाँ पे अब ऑलमोस्ट माशाल्लाह इट हैज़ बीन कंटेन्ड, लेकिन क्योंकि अब जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ईज डाउन हुई हैं, तो सम ऑफ द केसेस हैव बीन लाइक आइडेंटिफाइड अगेन, वंस अगेन. लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि दोबारा कंट्रोल में आ जाएंगे. बट देयर इज़ नो एनी मेजर चंक ऑफ कोविड-19 अफेक्टीज ओवर हियर राइट नाउ. लोगों ने अब यहाँ ऑस्ट्रेलियन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अब तो यहाँ पे बॉर्डर्स ओपन करना भी शुरू कर दिए हैं. दे विल स्टार्टेड रिज्यूम देयर नेशनल फ्लाइट्स समहाउ, बट अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन होने के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कुछ और अरसे में, अक्टूबर से हमने सुना है कि फ़्लाइट्स भी ओपन हो जाएंगी. लेकिन जो मैं मेन इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो यही है कि हमारी जो ग्रूमिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब पाकिस्तान में आपको पता है कि ऑलरेडी व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. वी आर नॉट बीइंग एबल टू कंटेन दैट वायरस जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्व्स, कि हम बात समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, यकीन नहीं कर रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे. दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड हैपन दीज डेज. तो बस यही है फिलहाल. अल्लाह बेहतर करेगा हम सब के लिए, यहाँ पे भी आपके लिए, कि खैरियत से ये मसला दूर हो जाए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो आई सेड, आपने अच्छा बताया कि बट इन पाकिस्तानी पाकिस्तानी कॉम थोड़ा सा लाइक यू कैन से वे फॉरवर्ड होती है. सो आई थिंक आपको भी खबरें आ रही होंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ आर्मी एंड लॉट ऑफ यू कैन से पुलिस एंड मतलब सारे पुलिस और आर्मी की वजह से कंट्रोल किया गया है. तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान कल्चर में था. तो बहरहाल इट्स इट्स जरूरी. लेकिन
जो परसों न्यूज आई है रिलेटेड टू कोविड-19 ट्रेंड जो है वो जैसे एकदम पीक पे हुआ है ट्रेंड, क्रॉस किया 1 लाख, लेकिन अब वो नीचे की तरफ मूव ऑन है। सो इट्स अबाउट दैट। और बाकी देखिए हम लोगों ने जैसे प्रीवियस पाकिस्तानी लोग हैं, में अभी तक लगे हुए हैं कि यार किस तरीके से ये कब खत्म होगा, ये कब होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कब होगा। वो ऑन एंड ऑन थोड़ा सा बस डिस्कशन चल रही है, थिंकिंग चल रही है, बट देयर इज नो एनी इम्प्लीमेंटेशन। उनके टारगेट्स हैं, कुछ नहीं है, नहीं, नॉट दैट, बस वो बातें चल रही है अभी तक कि क्या होगा आगे आने वाले वक्तों में, क्या होगा, क्या ये खत्म हो जाएगा, 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, बट ऐसे ही हमारी जो जिंदगी है वो वही है। ऐसे एक जैसे लास्ट हमारे साथ ट्रेनर थे कि उन्होंने कहा कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है, बस ऑन एंड ऑन यही चीजें चल रही है पाकिस्तानी। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन सच एज। लेकिन कोई लोग जो है वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इस पैराडाइमिक के अंदर। और हमारा जैसे मेरा इनिशिएटिव था पर्सनली कि मैं इस तरीके से एक चीज़ लॉन्च करूं और ऑन एंड ऑन लोगों के लिए प्रोवाइड करूं, नॉलेज दूं लोगों को, नॉट रिलेटेड से अभी एक सिविल इंजीनियरिंग की जैसे आपके साथ एक सेशन हो रहा है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मेरे साथ 09 में था, इज आल्सो एन आईटीएस, ही सेड दैट यार मुझे भी करना है, मैंने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस, यू कैन, मतलब आप उसके साथ, मतलब आपके साथ सेशन किया, उसके बाद फिर मूव ऑन उसके साथ भी सेशन करने का प्लान आउट है। तो ऑन एंड ऑन इस तरीके से सीन चल रहा है। Anyways, so start with our topic, COVID civil engineering. So I personally want to, like you can say, personally want to like about your research work and all that related to quality things. Yes, I know you are basically civil engineering. आपने आज civil engineering को discuss करना है, but मेरा भी एक छोटा सा part आएगा quality engineering के हवाले से कि what is the quality improvement in civil engineering and all that. Yes. जी, अच्छा, let's begin with the trends of civil engineering. To be frank, today is the world of social media, right? आजकल हमारे पास every resource is available. We just have to go search and start working on it, start learning on it. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ कसूर अकेडमिया का भी है. Some of the fault is at industry level as well. And again, the main problem is at the implementation level. For example, at regional, provincial, and then at the state level, government level. अब अगर ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में या ऑल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे पास एक ही मेजर फ्लॉ है टेक्नोलॉजी का. वी ऑल नो दैट यहाँ पे टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि वी आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स वेरी एडवांस लेवल नाउ डेज. लेकिन पाकिस्तान में या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वी आर very slow at this thing, and this is the only issue, only concern जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं एडवांसमेंट में. अब उसका सबसे एक बेसिक एग्जांपल था ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन. यू वुड हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इट हैड बीन अ कॉमन लाइक ट्रेंड ओवर देयर, क्योंकि सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जो फैक्ट्रीज़ हैं, दे आर ऑल प्री फैब्रिकेटेड. वो प्री फैब्रिकेशन के थ्रू बनती हैं, फिर वो इंस्टॉल की जाती हैं ओवर द साइट. सो दैट कॉन्सेप्ट बेसिकली इन कंस्ट्रक्शन हैज़ बिन देयर सिंस लॉन्ग. इट्स नॉट लाइक कि वो नया कॉन्सेप्ट है. लाइक अगर आप लेमैन के टर्म्स में जाएंगे तो वो तो सदियों से मौजूद है. किसी न किसी सूरत में वो ट्रांसफॉर्म होता है. इट हैड बीन अपग्रेडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो देयर आर फ्यू टर्म्स इन इट. मॉड्यूलराइजेशन भी है उसमें, प्री फैब्रिकेशन भी है, बट जनरली हम उसे ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना. ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन, इफ समबडी डजंट नो, उनके लिए एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग, any of the part which has been manufactured in the factory या कहीं और, ना कि ऑन साइट बट ऑफ साइट, कहीं दूर किसी फैक्ट्री में वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया हो, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वी ब्रिंग इट टू द कंस्ट्रक्शन साइट एंड जस्ट असेंबल इट ओवर देयर. अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट मयार हो सकता है, डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल,
in our local traditional construction industry, we always go for the manufacturing of windows and doors in the factories, या कहीं और प्लांट होता है, या कहीं एक और जगह होती है जहाँ पे हम ये चीज़ बना के we then get it transported to our own construction site. We just install it over it. For example, the aluminum windows, we don't make it on the construction site, या जहाँ पे घर बन रहा होता है या जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है, we never make it there. So वहाँ से फैक्ट्री से बन के यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके फिर वहाँ जाते हैं. अब सिमिलरली अगर थोड़े से बड़े स्केल पर देखें तो ट्रसेस, ब्रिजेस के कंपोनेंट्स जैसे हम ट्रस कह रहे होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए. अब बिल्डिंग के कॉलम्स, बीम्स सेपरेटली कास्ट होके व्हाट वी पाकिस्तान में नॉर्मली कॉल एज प्री कास्ट कंपोनेंट्स, कि यानी वो पहले ही उनकी कंक्रीटिंग हो चुकी होती है फैक्ट्री में, वो वहाँ पे उनकी क्योरिंग भी हो चुकी होती है, दे आर जस्ट ट्रांसपोर्टेड टू द साइट. दैन फिर वहाँ पे असेंबली होती है, जस्ट मे बी फॉर एग्जांपल विद हेल्प ऑफ स्क्रूज, कोई और अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है, वेल्डिंग की होती है. अब जैसे हमारे पास पाइल्स होते हैं जहाँ पे ब्रिजेस बन रही होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो पाइल्स कहीं कहीं पे कास्ट साइट पे होते हैं, ऑन साइट. और कभी कभार क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर बैक इन हैदराबाद, कुछ कॉलम्स हमारे ये जो वादुआ रोड पे ब्रिजेस बन रही थी, इफ़ यू वुड हैव बीन देयर बाय दैट टाइम, तो वो वहीं साइड पर रानी बाग वाले एरिया में वहाँ पे कास्ट किए जाते थे, एंड देन दे वुड हैव ट्रांसपोर्टेड वहाँ पे साइड में ब्रिज कास्ट करने के लिए. तो ऐसा भी होता है. ठीक है. सिमिलरली अब बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे पूरे के पूरे कमरे, लाइक एंटायर रूम्स, एंटायर फ्लोर्स, दे आर फैब्रिकेटेड इन द फैक्ट्री. यानी एक पूरा कमरा बनाया जाएगा, उसमें विंडोज़ तक इंस्टॉल की जाएंगी, डोर्स इंस्टॉल किए जाएंगे. इट वुड इवन हैव ऑल द फिनिशिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द रूम, ऑफ द टॉयलेट, ऑफ द किचन, with all installed accessories in the factory. Then that those huge components are transported to the construction site और वहाँ पे installed होते हैं. इन्हें हम modular homes भी कहा करते हैं. It has been a common trend in London, UK शुरू में, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी है, इवन पाकिस्तान में भी. इफ़ यू गो टू द नॉर्दर्न एरियाज़, इस्लामाबाद में और या पूरे पाकिस्तान में, अक्सर आजकल जो फैक्ट्रीज़ बन रही हैं वो प्री फैब्रिकेशन से बन रही हैं, यानी उनके बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स फैक्ट्रीज़ में बन के फिर साइट पे आके जस्ट इंस्टॉल होते हैं. जैसे हमारे पास ऊपर छतें होती हैं, जो शेड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, देर ऑल प्री फैब्रिकेटेड. इवन मैनी ऑफ द स्कूल्स इन कराची एंड हैदराबाद, आई हैव वर्कड ऑन दैम. उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में प्री कास्ट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है. सो इट हैज़ अगेन बीन अ वेरी कॉमन ट्रेंड इन पाकिस्तान एज वेल, बट नॉट टू दैट हाई लेवल. मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं हो रही कि पूरे के पूरे मॉड्यूल्स शिफ्ट होके आ जाएं. येस, अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस इज, इफ़ यू जस्ट रिकॉल दोज कंटेनर्स प्लेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पे बुकिंग हुआ करती थी एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से, एक कंटेनर रखा करते थे. आई वोंट नेम द कंपनीज. तो वहाँ पे वो बुकिंग ऑफिस ऐसे बनाया करते थे. दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ द मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन. लेकिन बस वो मॉड्यूल आया, वो इट वाज वेरी टेम्पररी पर्पस. अब वन ऑफ द वर्ल्ड लेवल गेम्स, उसके लिए भी एक कंट्री में जो अरेंजमेंट की गई थी फॉर द प्लेयर्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, तो वो भी उनके लिए भी जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, दोज वर ऑल मॉड्यूलर बेस्ड. ताकि क्योंकि देखिए ना, कंस्ट्रक्शन कभी कभी मेजर इवेंट्स के लिए, जैसे ओलंपिक्स होता है, तो उसके लिए सारी दुनिया आ रही होती है वहाँ पे उन कंट्री में, उस कंट्री में, जस्ट फॉर अ वेरी लिमिटेड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. प्लेयर्स आ रहे होते हैं दुनिया भर से, बट दे विल स्टे ऑब्वियसली फॉर 1 month, 2 month, 3 month, दैट्स इट. फिर वो फैसिलिटीज़ कहाँ जाएँ? वो जो इतनी बिल्डिंग्स, इतने होटल्स, मोटल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, तो वो तो मतलब सारे साल इसका मकसद वो अनयूज्ड होंगे, अनयूटिलाइज होंगे. नोबडी वुड कम एंड अवेल दैट सर्विस ओवर देयर. सो व्हाट डू? दे गो फॉर मॉड्यूलर ऑप्शंस, कि कंस्ट्रक्शन ऐसी करो कि जो टेम्परेरी अभी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाए और फिर बाद में किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सके. जस्ट मे बी बिट ऑफ मॉडरेशन एंड स्लाइट चेंजिंग इज रिक्वायर्ड इन दोज स्ट्रक्चर्स. So this is a very good economical option for the construction industry in our near future, कि हर चीज़ अब मॉड्यूलर बेस्ड बनने लगेगी मोस्ट प्रोबेबली. अब इसमें इसी के साथ एक अटैचमेंट है हमारे पास. यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, माइट बी आपके यहाँ शायद इस्तेमाल होती हो, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिम. इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजेशन बेसिकली. तो इसमें क्या होता है कि इट इज़
जैसे हम ऑटोकैड बेसिकली पढ़ते थे अपने बैचलर्स के दौरान या उससे पहले हम लोगों ने कोई कोर्सेज किए होंगे, इट हैड बीन ऑलवेज 2D 2 डायमेंशन बेस्ड ड्राइंग्स, ठीक है, जब जो उसका 2D वर्जन है। वी हैव नेवर बीन इनटू द 3D वर्जन इनिशियली। फिर हम उसके बाद 3D पर मूव हुए कि ओके वी कैन विजुअलाइज द बिल्डिंग एज वेल विद 3 डायमेंशन, वेरी फाइन। उसके बाद अब 3 डायमेंशन के बाद की जो कहानी है दैट इज बेसिकली एम्बेडेड इन आवर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस, जिसमें हम 4D कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, 5D कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हमें आज तक 4D 5D की इमेजिनेशन सिर्फ ऐसे जैसे वो बस सिनेमा में मूवीज़ दिखाई जाती हैं कि अच्छा 3D है, 4D है, 5 डायमेंशंस हैं, वी ऑलवेज नो दैट थिंग। बट इफ वी टॉक अबाउट आवर स्टडी पर्पसेस, यस दैट इज पॉसिबल एज वेल इन अ लॉट ऑफ द फील्ड्स नाउअडेज। अब उसमें 4D में 4 डायमेंशन से मुराद, 5 डायमेंशन से मुराद, देयर आर नंबर ऑफ डायमेंशंस। वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज बिम इज अ एन डायमेंशन कॉन्सेप्ट, यानी कितने भी डायमेंशन बढ़ाते जाओ। डायमेंशन इज बेसिकली जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जस्ट एन एस्पेक्ट। अब उसमें एस्पेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं, कॉस्ट है, टाइम है, क्वालिटी है, रिस्क है, सेफ्टी है। Now all of these parameters which are basically the project parameters, construction project या कोई सा भी, those are being embedded in the concept of BIM। अब टाइम डायमेंशन से क्या मुराद है? स्केड्यूल बनाना। हर प्रोजेक्ट में वी ऑलवेज मेक ए स्केड्यूल। सो अगर वो चीज़, वो स्केड्यूल आपकी एक्टिविटीज़ के साथ आपकी जो आपका 3D मॉडल है उसमें एम्बेड हो जाए, आपको एक विजुअलाइजेशन, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट की वीडियो चलती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कि अच्छा ये प्रोजेक्ट ऐसे बनता जा रहा है, उसमें इतने ब्लॉक्स हैं, इतने अपार्टमेंट्स हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। वही चीज़ अगर आपको सॉफ्टवेयर में दिखे दैट ओके फॉर एग्जांपल दीज एक्टिविटीज़ आर बीइंग डन, दीज लाइक एक्टिविटीज। जैसे पहले सर, सॉरी जी, सॉरी जैसे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। लाइक जैसे कि 3D मॉडलिंग होती है, लाइक बिफोर हम लोग एक कोई बिल्डिंग बन रही है कराची में या हैदराबाद में, एक पूरा मॉडल जो डिजाइन करके वो खड़ा कर देते हैं, उसमें गाड़ियां भी रखी हुई होती छोटी छोटी, और पूरा एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई इस तरीके से ये बिल्डिंग आगे फ्यूचर में डेवलप होगी। ये वाला सीन इस टाइप काइंड ऑफ यू कैन से। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अब ये ट्रेंड हमारे पास अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अदर डे आई वाज विजिटिंग वन ऑफ द प्रोजेक्ट, वहाँ पे दे हैव केप्ट VR एंड AR, ठीक है। अब उसका क्या फ़ायदा है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स इन फ्यूचर जस्ट आफ्टर अ व्हाइल। आपको मॉडल फिजिकल देखने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू प्लेस Yeah, दिस फिजिकल मॉडल। yeah, is the future you can say. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारे पास भी वो टाइम आएगा, वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम इट ऑनेस्टली। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन हैदराबाद, कराची, ऑल एंटायर पाकिस्तान के जो इन चीज़ों पे काम कर रही हैं, बट दे नीड ऑब्वियसली सम रिसोर्सेज टू गेट इट कंप्लीटेड। तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे आपको ये झंझट नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एक डिफरेंट बात आ गई। यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी पे जाएंगे या वहाँ पे आप प्रोजेक्ट विजिट करने जाएंगे कि हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट ओवर देयर, आपको सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट करवाई जाएगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई जाती है, जो कि हमारे पास, मतलब अच्छी बात नहीं है ये कहना, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी की जाती है। शायद नॉट इन ट्रू वर्ड्स, इट डजंट हैपन ओवर देयर। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें करवा के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करवाया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, उसके बराबर में एक सॉइल कंटामिनेशन का इशू है। सो पीपल गेट वरीड कि सॉइल कंटामिनेशन है तो हो सकता है रेजिडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अफेक्ट करे उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को। सो दे ऑलवेज गो फॉर सच सेशंस, उन लोगों के साथ उन लोगों की सवालात सुने जाते हैं, दे नीड टू आंसर टू देम, उनकी सारे जो भी मसले मसाइल हैं वो डील करवाए जाते हैं, और वो पूरे यानी विजुअलाइज करके उन्हें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि दीज थिंग्स वुड बी हैपनिंग इन योर एरियाज, कि यहाँ से कंटामिनेशन निकलेगी, यहाँ से सॉइल होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ जाएगा, आपके फला फला रोड पे अच्छा, प्रॉब्लम होगा। इसमें अच्छा इसमें एक चीज ऐड करूंगा। अभी रिसेंटली आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ एन फैक्ट्री, ठीक है। एक फैक्ट्री के अंदर ऑडिट चल रहा था मेरा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे EMS कहा जाता है। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 9001 2015 है, जैसे वैसे ही आपका ISO 14001 2016 एक वर्जन है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन दैट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडेड, लाइक यू कैन से। अब आपने जैसे एक बात करी, बड़ी अच्छी बात करी,
I don't know about the commercial side, about commercial building or plazas or any commercial projects, but I'm talking about the मैं बल्कि उधर भी एक you can say it's not कि वो पूरा एक है, उधर भी एक बहुत बड़ा गैप था जो कि मुझे नजर आया जब मैं एनवायरमेंटल इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ या ऑडिट करने जा रहा हूँ। तो एक 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 इसमें क्लॉज इंक्लूड है, जैसे आपने बात की कि जब बिल्डिंग बन रही होती है फैक्ट्री की, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री और कमर्शियल साइड पे भी, बट जब बिल्डिंग बन रही होती है तो बिल्डिंग बनने से पहले जो ये आपने आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द टेक्निकल टर्म ऑफ दिस, कि जब बन रही है तो जो जमीन है, ठीक है, वो किस तरीके से है, तो एक एस्पेक्ट एक क्लॉज उसके अंदर मेंशन है, ये बड़ा एनवायरनमेंट में आपको आई विल शेयर विद यू, बड़ा मजेदार है कि और वो सिविल से रिलेटेड भी यू कैन से है, बल्कि ऑलमोस्ट सिविल से ही रिलेटेड चीजें। तो उसके अंदर क्या है कि भाई बिल्डिंग जो बन रही है, सॉइल जिससे आपने बताया कि सॉइल सही तरीके से है या नहीं, कि बिल्डिंग इन फ्यूचर जो है वो धंस तो नहीं जाएगी, और क्या एस्पेक्ट है, व्हाट इज द एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट और एस्पेक्ट जो होता है इन एनवायरमेंटल क्लॉज। तो ये पूरा एक इसके अंदर एक पूरा क्लॉज डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से है। लेकिन मोस्टली क्या है, लोग जुगाड़, पाकिस्तान में आप सोचते होंगे जुगाड़ इन सेकंड, जुगाड़ का मतलब होता है काइजन, पाकिस्तान में काइजन कहा जाता है जुगाड़ को, ठीक है। तो जुगाड़ करते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ बहुत डॉक्यूमेंटेशन शो करा दी, नॉट एग्जैक्टली, तो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है 90 80s की 90s की, वहां पे इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था इसके हवाले से सॉइल और टेस्टिंग और ये सारी चीज़ों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग खड़ी हुई है, बहुत बड़े बड़े मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कर रहे हैं और दबादब काम चल रहा है। लेकिन क्या है कि अब क्या है कि जो नई फैक्ट्रीज आ रही है, नई फैक्ट्रीज बिल्ड हो रही हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, नॉट फुली के। और दूसरा एक और मजे की बात यह है कि सिंध सीपा के नाम से सुना होगा, सीपा, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि सिंध में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है एनवायरमेंटल के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है वो सीपा बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है कि भाई ये करना चाहिए और ये करना है। थोड़ी सी सख्ती भी की हुई है सीपा वालों ने। तो ऑल एंड ऑन ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मुझे चीज नजर आई तो मैंने आपके साथ शेयर करी। बट आई डोंट नो अबाउट कमर्शियल साइड में भी पाकिस्तान के अंदर ये चीज हो रही है या नहीं हो रही जी। बिल्कुल, वेरी राइटली मेंशन बाय यू साहब भाई। एज आई इनिशियली मेंशन कि हमारे पास पाकिस्तान में भी हर चीज़ मौजूद है। ऐसा नहीं कि लॉ नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ लैकिंग। दैट्स राइट कि हमारे पास कोशिश ज़रूर की जा रही है, इदारे ज़रूर बने हुए हैं, समहाउ उनकी कोशिशें हैं मौजूद, लेकिन अगेन असल में देखिए ना, मल्टीपल एंड्स हैं। हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, या कोई से भी क्वालिटी मैनेजमेंट फर्म है, कोई इम्प्लीमेंटेशन फर्म है, फिर ऐसे इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के, वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कोई एक बंदा इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो कोई भी चीज़ ऐसे आप नहीं करवा सकते इम्प्लीमेंट, देर आर ऑलवेज बैरियर्स टू इट। तो एनीवेज, द पॉइंट विच आई वाज कंसिडरिंग ओवर हियर इज कि विजुअलाइजेशन का एक बड़ा रोल है, जो कि हमारे पास हम वही प्रॉब्लम कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एट दैट स्टेज। हमें भी नहीं पता था कुछ अर्सा पहले, बात इसमें कोई गुस्से की, नाराज़गी की या पछतावे की बात नहीं है, लेकिन हमें भी नहीं पता था, इसमें शर्म की बात नहीं है। लेकिन जब पता लगता है तो देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें जो पता है वी शेयर इट विद अदर्स, जो दूसरों को पता है वी शेयर, दे शेयर विद आवरसेल्व्स, ताकि ऐसे ही एजुकेशन फ़रोग मिलता है उसे। सॉरी। तो विजुअलाइजेशन का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ये एक पर्पस सर्व कर रही होती है विद, जैसे टाइम स्केड्यूल की मैंने बात की आपको। फिर आ जाए कॉस्ट की। अब हमारे पास अब तक भी पाकिस्तान में टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में पैसे बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, टाइम लैग हो जाता है। अब जैसे कोविड-19 इज ऑब्वियसली इट वाज अनप्रेडिक्टेबल, नोबडी न्यू अबाउट इट। नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या, हर इंडस्ट्री हैज़ बीन अफेक्टेड सिवियरली। अब क्या होगा, प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, ऑब्वियसली बात है, टाइम के टर्म्स में, कॉस्ट के टर्म्स में इंक्रीमेंट्स हो जाएंगी। अब इन चीज़ों को ऐसे समझेंगे, लाइव मॉनिटरिंग, लाइव कंट्रोलिंग करने का कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब मैन्युअली ये जब चीज़ें हो रही होती थी तो इट्स अ वेरी स्लो अच्छा, इस प्रोसेस। बिल्कुल, अब इसमें एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री आपने जैसे बात करी, तो आई कैन ऐड दिस वन। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, एंड यू नो अबाउट द इमार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है फेज 8 के अंदर, दे वेरी मतलब बहुत इफेक्ट हुआ। जी। और जो पैरागॉन इंजीनियरिंग जो है, और आपकी जो अदर इंडस्ट्री है जो कि इस इमार
इमार को बना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेज, वो बहुत इफेक्ट हुआ है। एक तो वर्ल्ड क्लास, मतलब इमार का नाम आता है कि बहुत वर्ल्ड क्लास सिविल इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग है, बड़ा मतलब एक वो है सिविल इंडस्ट्री है, वो इफेक्ट हुई है इससे। तो वी कैन से कि जब वो इफेक्ट हो रही है, इमार इफेक्ट हो रहा है, तो आई कैन से कि और भी बाकी इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट हुई है, बट ऑन एंड ऑन पाकिस्तान में तो अब रिज्यूम हो गया है, लेकिन देयर इज अ बिग इफेक्ट के प्रोजेक्ट डिलेज के। बिल्कुल दैट्स राइट। तो यही चीज़ें सॉफ्टवेयर से मिटिगेट करने का एरा है अब हमारे पास। अच्छी कंपनीज़ में, हाई एंड कंपनीज़ में तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, बट नोबडी एट अ लोकल लेवल या ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाली जो कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में तो ये चीज़ें हो ही नहीं रही इस्तेमाल। इसके भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों नहीं हो रही। वहाँ पे पैसों का मसला है, बजट्स की प्रॉब्लम है, कि उनकी कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ हैं, उनके पास स्टाफ की कमी है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग आर द अफेक्टिंग फैक्टर्स ओवर देयर। बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है दुनिया भर में। नॉट लाइक ये कि कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे, बट इट हैज़ बीन अ मैंडेटरी कंडीशन बाय फ्यू ऑफ द governments, for example in Singapore and UK nowadays, even in few of these states over here in Australia, कि you have to utilize BIM ताकि आप उससे कॉस्ट स्केड्यूल दें, टाइम स्केड्यूल दें, प्रोक्योरमेंट उसके थ्रू चलेगी, सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक के कुछ इश्यूज उससे रिजॉल्व हो लेंगे। देखिए बेसिकली बिम का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ सेंट्रल रिपोजिटरी कि एवरीबडी ऑफ योर स्टेक होल्डर्स शुड ऐड इनटू इट। अब हमारे पास लोकल लैंग्वेज में पैटी ठेकेदार कहा जाता है, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब सब कॉन्ट्रैक्टर कोई चेंज करता है प्लान में, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो ऑब्वियसली विद द कंसर्न ऑफ क्लाइंट करेगा, कंसल्टेंट भी होगा उस फीडबैक या फीड फॉरवर्ड अप्रोच में, ठीक है। अब ये चेंजिंग आ गई, अब सब कॉन्ट्रैक्टर्स तक पहुंचने तक हमारे पास कभी कभार दिन लग जाते हैं, कभी कभार ये चीज़ें लेट हो जाती हैं, तब तक कोई ना कोई काम ऑलरेडी साइट पे एग्जीक्यूट हो चुका होता है। हमारे पास ऐसा कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है जैसे मोबाइल में हो, ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, लाइव स्ट्रीमिंग। वी डोंट हैव एनी वन ड्राइव एप्लीकेशन, ठीक है। इस वक्त हमारे पास लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्लाउड बेस्ड कोई सिस्टम नहीं है कि अच्छा फलाने बंदे ने चेंजिंग की हो तो हमारे पास भी वो चेंजिंग नज़र आ जाए। नाउ वी डोंट नो एनी सच थिंग। अब मिसाल तौर मैंने एक कॉलम हटा देना हो, ठीक है, बीइंग एज अ डिज़ाइनर मैंने अचानक से चेंज हो गया कोई भी कंडीशन की वजह से कि यहाँ से कॉलम हटा के कहीं और प्लेस करना है। अब फॉर एग्जांपल ये चेंज आई ही नहीं और बाद में कॉलम बन चुका, फिर उसके बाद आप चेंजिंग कर रहे हैं, ताकि वो चेंजिंग डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी हो चुकी हो लेकिन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ना हुई हो आगे एग्जीक्यूशन फेज में, आगे वाले कॉन्ट्रैक्टर को, एग्जीक्यूटर्स को। तो इसका मकसद लॉस, व्हाट लॉसेस, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि रीवर्क होगा फिर, और रीवर्क की वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स में स्पेशली इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्वालिटी के बड़े इश्यूज मैटर हो जाते हैं। तो ये एक कोई सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम नहीं था जिसकी बुनियाद पे हम सब स्टेक होल्डर्स एक ही जगह बैठ के या कहीं भी पर भी बैठ के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, राइट, काइंड ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन। सो बिम अगेन सर्व्स दैट पर्पस एज वेल। कोई भी आप चेंजिंग करोगे शेड्यूल में, कॉस्ट में, किसी भी पैरामीटर में, मतलब इंटीरियर के विंडो, डोर, कॉलम, बीम, मटेरियल में, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, तो वो चेंज सबके पास एविडेंट होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द ह्यूज एडवांटेज ऑफ बिम एंड द ईजीनेस। अगेन इट इज़ अ टाइम सेवर, नॉट फ्लॉलेस, लेकिन बहुत फ्लॉज इससे रिड्यूस हो जाते हैं, एरर्स कम हो जाते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन में, एग्जीक्यूशन में, डिज़ाइन फेजेस में, एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, प्री फैब्रिकेशन का मैंने आपको बता दिया, यानी ऑफ साइट का, फिर हम बिम पे मूव करके आ गए। देयर आर फ्यू अदर थिंग्स विच आर वेरी हाई हैंड, नो डाउट। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जैसे हम ड्रोन का नाम दे रहे होते हैं। ड्रोन हमारे पास फोटोग्राफी के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा यूज़ हो रहा होता है, शादियों में वीडियोस बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन कंस्ट्रक्शन साइट इट्स स्टिल लैकिंग ओवर देयर इन पाकिस्तान। आई डोंट थिंक सो कि शायद कोई कंपनीज यूज़ करती हों, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, ऑब्वियसली यूज़ करती हों, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं 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 नहीं, नो नथिंग, नो वन इज यूजिंग, नो वन इज यूजिंग ड्रोन। बड़ा अच्छी बात की। बाकी भी मतलब क्रिकेट में भी यूज हो गया, बाकी भी यूज ऐसा ऐसा इसका बहुत अच्छा एक ट्रेंड आ रहा है इन ड्रोन का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी नो लैक ऑफ, बिकॉज अभी तक जो है वो लाइक यू कैन से द बिगेस्ट नेम, जैसे मैंने अभी बात किया, मैं आल्सो विजिट द इमार,
मैं एक अपने वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग प्रोजेक्ट ऑन एमईपी के ऊपर काम कर रहा है वो इन इमार। उसके बाद तक 21 आई थिंक वो 21 प्लाजा बन रहे हैं उधर इमार के अंदर। तो उन्होंने उसने मुझे 2-3 प्लाजा विजिट कराया जहाँ पे एमईपी वर्क हो रहा था। तो उधर भी मैं थोड़ा सा एक विजिट किया। आई डोंट नो कि वो यूज करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो साइट के ऊपर देखा मैंने, बट सिविल कंस्ट्रक्शन चल रही थी बिफोर कोविड-19। तो नहीं है ऐसा कुछ अभी तक पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है। आई डोंट नो के बाहर के किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा हो, बट इमार इज मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, लेकिन नहीं अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जी। अच्छा, ये जो एमईपी की आपने बात की, ये भी एक एडवांटेज है हमारे पास बिम में कि हर चीज़ की इंटीग्रेशन आ जाती है, वहाँ पे क्लैश डिटेक्शन भी होती है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, लोकल देखें, मैं जो बार बार ये ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में, तो वो बेसिकली ट्रेडिशनल और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब उन बेचारों की भी मजबूरी है, सी एवरीबडी हैज़ टू गो फॉर द ब्रेड एंड बटर। तो वो लोग ज़िंदगी कैसे जिए, तो उनका तो काम बेचारों का ऐसे ही चल रहा है। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको, हमारे पास क्या होता है कि प्लम्बिंग का काम अलग वो चल रहा होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम अलग चलेगा, भाई वो अपने अपने हिसाब से लाइंस निकाल रहे होते हैं, फिर बाद में ड्रिलिंग हो रही होती है, होल्स निकाले जा रहे होते हैं, यानी कहीं पे क्लैश हो जाता है तो चलो ठीक है भाई कॉलम से भी निकाल लो। अरे कॉलम से हाउ वुड यू गेट इट डन थ्रू द कॉलम्स एंड द बीम्स? आप एक कास्ट शुदा कंक्रीट शुदा कॉलम में जहाँ पे अंदर स्टील बार्स हैं, आप वहाँ पे बैठ के ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, चलो भाई यहाँ से भी निकाल लेते हैं, कोई मसला। सो दैट टेक्निकली एंड ऑफिशियली इट शुड गो लाइक दिस वे कि ये सारे के सारे प्लान्स पहले डिज़ाइन किए जाते हैं, पहले प्लान किए जाते हैं, और वर्चुअली अगर विजुअलाइजेशन करके आप ये चीज़ें देखेंगे these kind of problems exist, तो ये भी हमारे पास बिम से रिजॉल्वेबल है। अब हम वापस आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, यानी यूएवी की या ड्रोन्स की। ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड टू बी ऑनेस्ट इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज नाउ। उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल, नॉट बहुत ज़्यादा लेकिन क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे भी हो सकता था। अब क्या है, फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू हाइटेड फ्यू एलिवेटेड प्लेसेस, और वन देयर आर फ्यू एरियाज व्हिच आर नॉट एक्सेसिबल वेरी क्लियरली, तो वहाँ पे रोबोट्स को चलाया जा सकता है, ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल। उनमें कैमराज इंस्टॉल होते हैं, जैसे हम मूवीज़ में देख रहे होते हैं कॉन्सेप्ट के, चलो भाई यहाँ पे रोबोट चला गया, वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, जैसे बॉम्ब डिफ्यूजिंग यूनिट्स होते हैं, उनमें देयर आर नाउ रोबोट्स इन्वॉल्व्ड दीस डेज, और उनको फिर कभी कभार ऑटोमेशन भी होती है या कोई कंट्रोल भी कर रहा होता है। तो ऐसे व्हीकल्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप रिस्क और सेफ्टी के इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकें, टू लेट देम नो, टू लेट दोज क्रूशलिटीज़ नो बिफोर हैंड। और इंस्पेक्शन के लिए आपके पास ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, कि चलो ठीक है उनमें अच्छे कैमराज इंस्टॉल हो रहे होते हैं, आप वो चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं सिटिंग फ्रॉम योर पीएमओ, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है आपके पास, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ, ही डजंट वांट टू गो ऑन साइट। तो ये आपके पास एडवांटेजेस हैं यूएवीज़ के। इसमें एक और मैं एडिशन करूँ, ना कि सिर्फ ये मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए यानी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, बट अब एक और लेवल है, नो डाउट इट्स एन अनइकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर आर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे भी कोई ख़ास प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास डंपर्स, एक्सकेवेटर्स, ठीक है, जो मट्टी को उठाएं, जो डंप करें, फिर वो कहीं और प्लेस पे, दे आर ऑल बीइंग डन ऑटोमेटेडली। ऑटोमेशन हमारे पास अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। उसका एक सम एग्ज़ाम मैंने ड्रोन दिया आपको, ठीक है, फिर उसके पास आप आ जाएँ कि अब डंपर्स हैं, अब एक्सकेवेटर्स, यानी आप एक ऑपरेशन दे दें कि यू हैव टू फॉर एग्जांपल एक्सकेवेट दिस मच अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम फलां प्लेस, यू विल हैव टू डंप इट टू सम अदर प्लेस, तो वो भी आपके पास ऑटोमेटेड हो जाता है आजकल। बट अगेन इट्स एन अनइकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि यू कैन से कि जैसे आपने बात करी कि टेक्नोलॉजी आ रही है एंड ऑन, एक इसमें एग्रीकल्चर के हवाले से बड़ा अच्छा है कि ड्रोन से जो है वो ड्रोन से या इस टाइप की चीज़ों से वो जो स्प्रे होता है
तो वो आगे फ्यूचर में कि ट्रैक्टर खत्म हो जाएंगे और जो यू कैन से कि ड्रोन से स्प्रे करा जाएगा कुछ इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स के लिए एंड ऑल दैट। तो एग्रीकल्चर, अच्छा अभी रिसेंटली एक हुआ है सीन कि मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज आल्सो वेरी बिग इंडस्ट्री, उसके अंदर भी ये चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है और ड्रोन का सीन ऐसा आ रहे हैं या ट्रैक्टर की मतलब डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं रिलेटेड टू चाइनीज स्पेक्स हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता ऑन एंड ऑन टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बड़ी आती जा रही है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होने लगी हैं अब, बिकॉज इट हैज़ बिन डिजिटल एरा नाउ डेज। तो अब आपको मूव करना पड़ेगा वेदर यू वांट इट और नॉट। दिस इज़ अ टाइम, दिस मे बी दिस कुड बी अ हाई टाइम जब आपको अपनी अपनी कंपनीज डिजिटलाइज करनी पड़ी। एट द एंड तो शायद जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी, मेरे ख्याल में उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। लाइक दे वोंट बी हैविंग एनी मोर प्रोजेक्ट्स, अगर हमारे आम लोगों में भी शऊर आ जाए इस चीज़ का कि दे वुड वांट टू अवेल सच हाई टेक एंड यानी बिल्डिंग्स, प्लाजाज, हाउसेस। अब दूसरा एक वर्ड आता है हमारे पास स्मार्ट बिल्डिंग्स का, स्मार्ट होम्स का। ये हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने लगा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों ने अपने घरों में ये चीज़ें इंस्टॉल करवाना शुरू कर दी हैं काफ़ी में, कि एवरीथिंग इज़ लाइक ऑटोमेटेड कंट्रोल, सेंसर बेस्ड, कि आप जाओ लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो जाएंगी, पंखे ऑन एंड ऑफ हो जाएंगे, एयर कंडीशन आपके पास। ये हमारे पास इवन अच्छे अच्छे शॉपिंग प्लाजाज में दीज सिस्टम्स आर ऑलरेडी एम्बेडेड ओवर देयर, कि आपके पास कंट्रोल्ड एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी लेवल, ये चीज़ें होती रही हैं काफ़ी टाइम से। बट हम इन्हें सिविल के हेडिंग के अंदर नहीं कंसीडर करते थे। टू बी ऑनेस्ट, सिविल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी ह्यूज एंड ब्रॉड पर्सपेक्टिव। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अगेन काफ़ी हद तक इसके अंडर में है, क्योंकि बिल्डिंग से रिलेटेड वी आर ऑब्वियसली फेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स, सो वी नीड टू डील विद देम अकॉर्डिंगली। एमईपी, ये सारे कंसर्न हमारे पास बेसिकली तो सेपरेट फील्ड है, सिविल का हिस्सा है, लेकिन वी डोंट लर्न दैट मच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ें भी एम्बेड ज़्यादा होनी चाहिए हैं, लेकिन कुछ काफ़ी बेसिक लेवल पर है। तो अब ये अल्टीमेटली डिजिटल दौर आ चुका है, बिम का कॉन्सेप्ट आ चुका, क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने एक बात की थोड़ी सी, अब वो सारी की सारी सेंट्रल सिस्टम आ गया है कि यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी अपडेट ऑफ इट। अब एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, आप इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं ऑलरेडी। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल जोन्स में ये होता रहा है काफ़ी टाइम से। जो हमारे पास RFID कोड्स होते हैं, जो QR कोड्स होते हैं, अब ये चीज़ ये भी काफ़ी सालों से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबरर्स पे, वर्कर्स पे इस्तेमाल की गई। RFID कोड्स, टैग्स लगाए गए उनके हेलमेट्स पे, जस्ट टू बी अवेयर कि वो बंदा ऑलरेडी साइट पे एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। एंड देयर आर ट्रांसमिटर्स एंड रिसीवर्स स्कैटर्ड अलोंग द एंटायर कंस्ट्रक्शन साइट कि भाई ओके, वेयर फ्रॉम ही एंटर्स, वेयर डज ही एग्जिट, when does he come and when does he leave the construction site, are they even working there or not. So these kind of things are happening through the RFID tags, QR codes, उनसे through हम उनकी भी monitoring कर रहे होते हैं। So again, this level has not been achieved in the developing countries. I don't Wait, think so wait, it will यार be ये possible. चीज़ मेरे लिए, I'm really surprised about it. I'm really surprised about this कि आपने बड़ी अच्छी एक बात करी और एकदम मैं सुन रहा था, मैं अगर खामोशी से सुनते ना उसके बाद मैं फिदा भाई को इंटरप्ट करूंगा। इट्स वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स बेसिकली आपने शायद नाम तो सुना होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बल्कि ये चीज़ आ गया कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर लेट, पाकिस्तानी थोड़ी सी लेट होती है कॉम, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने तो इस चीज़ को वो किया होगा। लाइक आपने जो बात करी क्लाउड कंप्यूटिंग की, या यू कैन से RFIDs की बात करी और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की बात करें, आप स्मार्ट होम की बात करें, हम स्मार्ट फैक्ट्रीज की बात करते हैं। तो आई थिंक आपने जो डिस्कस किया वो इंडस्ट्री 4.0 को डिस्कस किया। इंडस्ट्री 4.0 इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही है इंडस्ट्री 4.0 के हवाले से हैं। अब नॉट इंडस्ट्री 4.0 स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और काइंड ऑफ थिंग, बट आपने जैसे अभी बड़ी अच्छी बहुत प्यारी एग्जांपल दी, एंड आई एम रियली शॉक अबाउट इट, दिस इज न्यू फॉर मी कि सिविल इंजीनियरिंग, और मैं काफ़ी आई विल शेयर विद लॉट ऑफ पीपल इन सिविल इंजीनियरिंग कि यार ये वाला चीज़ भी आ रही है। इट्स ऑल्सो बेसिकली कॉन्सेप्ट
ये इंडस्ट्री 4.0 जो है, इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट जो है, इट्स ऑल्सो कमिंग इन द सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, इन सिविल साइड, इट्स वेरी गुड। और दूसरी बात, स्मार्ट होम्स की बात करें, एग्जैक्टली पाकिस्तान में काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है इन होम्स, इंडस्ट्री के अंदर भी हो रही है, RFIDs काफ़ी जगह पे लग रही हैं, और जैसे कोविड-19 का एक चक्कर हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग होने जा रही हैं इन दिस कोविड-19, कि भाई आपके जो घरों, जैसे फैक्ट्री का दरवाज़ा है या कोई एक ऑफिस में, तो यूजुअली हमें देखे जाते हैं कि आपके जो, आप जैसे आते हैं और आपके सेंसर से, जैसे शॉपिंग मॉल्स में आपका दरवाज़ा ओपन हो जाता है, देन आप उसके अंदर से पास ऑन होते हैं और विदाउट टच किए हुए, लाइक काइंड ऑफ थिंग। तो इसी तरीके से चीज़ें मूव एंड ऑन एंड ऑन जो है वो हमारे पास आ रही हैं। और बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दी कि RFID उनके हेलमेट के ऊपर कोड होता है, और वो पूरा मतलब लेकिन से PLC से प्रोग्राम, लॉजिकल कंट्रोल, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी काइंड ऑफ थिंग हमारे साथ इंडल्ज होती है इसके अंदर, इंडस्ट्री 4.0 के अंदर। और उसके बाद फिर वो PLC से पूरे डिवाइसेस के कौन सा, किस जगह पे कौन बंदा काम कर रहा है, स्ट्रक्चर बेस किस जगह पे खड़ा हुआ है, और सारी चीज़ें हैं। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड थिंग। और जैसे कि मैं बात करता हूँ, अभी तक जैसे हमारा एक, अभी आपने शायद सेशन देखा हो विद अजीम, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक थे लाहौर से, उन्होंने इंडस्ट्री 4.0 के वाले से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई। पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान, बाकी दुनिया भी जो है वो इंडस्ट्री 4.0 के हवाले, क्योंकि एक छोटी सी बात चल गई तो मैं थोड़ा सा आपसे लंबा टाइम ले रहा हूँ इंडस्ट्री 4.0 के नो प्रॉब्लम। हवाले से। तो उन्होंने कहा कि अभी जो 5G टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू बी ऑन द 6G, ठीक है। जो अभी ट्रेंड जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मूव ऑन करी, और जिस तरीके से प्लानिंग की थी कि भाई इस 2020 के अंदर या 2021 के अंदर तो 6G आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, हमारे पास तो अभी तक मोबाइल में सिग्नल नहीं आते। हम 5G और 4G की बातें कर रहे होते हैं, लाइक इन प्लाजाज के अंदर तो सिग्नल नहीं होते, और हाँ। काफी जगह प्रॉब्लम रहता है हमारे पास। तो हम 4G और 5G की क्या बात करें। तो एनीवेज, इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट, एक थोड़ा सा था, लेकिन आगे जो मतलब मूव ऑन कर रही है, अभी भी हम 4G की तरफ, 4G LTE की तरफ काफ़ी ज़्यादा, मतलब दो जोंग और एक दो और कंपनीज हैं वो जा चुकी हैं। तो ऑन एंड ऑन तो इस तरीके से है कि ये इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आता जा रहा है। और मैं कभी घर की एक छोटी सी शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ। एक चीज देख के आपने छेड़ा तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करें। तो इंडस्ट्री, एक मेरा एक दोस्त था, इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी, हमारे बैच का ही है, NITS का ही है। तो उसने क्या किया, अपने स्मार्ट होम का एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, सेंसर लगाना शुरू कर दिए हैं। मतलब उसकी जो, मतलब एक शॉर्ट एग्जांपल है कि पानी की मोटर जो है, जब वो भरती है ऑटोमेटिकली तो पानी मतलब ऑफ हो जाता है, और जैसे ही वो मतलब पानी आना शुरू होता है तो मोटर ऑन हो जाती है। तो मतलब कोई चक्कर नहीं है कि रात को कहते हैं जी रात को पानी आएगा, और रात को जाग के फजर तक जाग रहे हैं कि भाई पानी आएगा, ऑन ऑफ करना है और देखना है, चेकिंग करनी है। वो वाला कॉन्सेप्ट उसने खत्म कर दिया। एक अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली ये कि उसने कहा कि जी अगर हम कहीं बाहर जा रहे होंगे, लाइक इस्लामाबाद या लाहौर जा रहे होंगे, तो मेरे पास पूरी एप्लीकेशन, मेरे पास मोबाइल है कि मैं अपनी जो, फॉर एग्जांपल मैं टीवी खोला छोड़ के चला गया, तो वो मैं जो है जब जाऊंगा बाहर या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, तो मैं अपने मोबाइल से पूरे घर की बिजली को ऑपरेट करूंगा और वो कर दूंगा, ऑफ कर सकता हूँ। और सेकेंडली वोल्टेज कंट्रोलर भी उसने बनाया है कि वोल्टेज को किस तरीके से कंट्रोल करना है। यू कैन से कि सोलर पैनल उसने इंस्टॉल किए, बट पूरा एक वो अपना उसने घर में डिजिटलाइज कर दिया सारी चीज़ों के साथ। इट्स अ गुड। और ये हैदराबाद के अंदर किया उसने। आई एम रियली एक्साइटेड कि उसने, कराची में भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन उसने हैदराबाद में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आया। आई एम रियली मतलब हैप्पी कि यार ऐसा भी लोग काम ऑन एंड ऑन जो है इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी बेस के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री 4.0। और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे भी सुनना चाह रहे हैं कि सिविल के और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी, अब देखिए बहुत अच्छी बात आपने बताई, बिकॉज़ बीइंग एज़ अ स्टूडेंट लाइक ऑल ऑफ अस वी नो दीज़ थिंग्स, वी आर लर्निंग दीज़ डेज़ डे बाय डे। तो हम इंडिविजुअल के तौर पे कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करें। सो वी गो एज़ आपके उस दोस्त ने की, ही डिड इट इन हिज ओन हाउस। सो हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ऐसे ही सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, आई वुडंट नेम हिम, उन्होंने कॉफ़ी मशीन ऐसे कर दिया कि भाई जब मैं जाऊँ घर पे तो मैं ऑलरेडी यहाँ से कमांड पास कर लेता हूँ थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, तब तक मेरी घर पहुँचता हूँ तो और कॉफ़ी रेडी हो जाती है। ओह! देखिए आपने भी चाय पीना शुरू कर दी, मैंने कॉफ़ी की बात की तो।
ये चीज़ें ऐसे भी हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली नाउ विद सम ऑफ द टेक्निक, सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। अब उसका स्केल छोटा-बड़ा है, नाम उसका डिफरेंट हो सकता है, मयार कुड बी वेरी डिफरेंट, quality could be different. So these things are there, existing, knowledge is there, resources are there, लेकिन कुछ लैकिंग्स हैं टूवर्ड्स अ हाई एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके बाद हम एक नेक्स्ट बात करते हैं लेज़र स्कैनर्स की। अगेन इवन आई हैव नॉट यूज्ड इट ओवर हियर, लेकिन मैंने यूज़ होते हुए देखे हैं कि हमारे पास जैसे हम सर्वेइंग का ये एस्पेक्ट है बेसिकली, जाके साइट पे सर्वे करना, कोई पॉइंट्स कलेक्ट करना, किसी चीज़ की पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ कंटूर पॉइंट्स हो गए आपके पास, कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो व्हाट दिस इज स्टिल अ मैनुअल वर्क इन आवर कंट्रीज। हमारे पास स्कैनर्स अच्छे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, जीपीएस वाले आ गए, इनेबल्ड आ गए, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव, आई थिंक वी डोंट हैव लेज़र स्कैनर्स बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। इसमें इसमें क्योंकि इसमें इसमें एक छोटा सा, इसमें सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक छोटा नो सा ऐड करूंगा। इन बैक इन 2018, इतना लंबा नहीं टाइम होगा आपसे, 2000 इन बैक इन 2018 मुझे एक चीज याद आ गई जैसे आपने बात करी कि व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, मैं एक पाकिस्तान पेट्रोलियम का प्रोजेक्ट मिला मुझे, मतलब रिलेटेड टू व्हीकल मेंटेनेंस के हवाले से उन्होंने प्रोजेक्ट दिया मुझे कि जाके व्हीकल की मेंटेनेंस देखनी है कि क्या प्रॉपर आ रही है, और एक दो इंसिडेंट हुए रिलेटेड टू मेंटेनेंस। तो मैं उन्होंने कहा कि जाएं और जाके देखें। इट वाज इन 2018 इन कल्लात बलूचिस्तान, बैकवर्ड एरिया। तो वहाँ पे मैं गया तो सारी चीज़ें देखी। अच्छा, एक्चुअली वो ऑयल एंड गैस की वो थी, फील्ड थी, बट दे आर एक्चुअली डूइंग साइज्मिक। साइज्मिक का भी शायद आपको आइडिया होगा कि साइज्मिक क्या सीन है। तो साइज्मिक कर रहे थे वो लोग ना। अब साइज्मिक क्या सीन है कि गैस या ऑयल को वो फाइंड करना, जियोग्राफी जियोलॉजिकल कोई लैंग्वेज में साइड हो। तो जब वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे कि वो अपने डायनामाइट होते हैं या क्या होता है, आई डोंट नो, बम्स जो फायर का कुछ होता है कि वो जमीन के अंदर ड्रिल करते हैं टूवर्ड, डायनामाइट होता है या क्या चीज होती है, आई डोंट नो द परफेक्ट नेम। तो वो जब ड्रिल करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर सेंसर डालते हैं। ठीक है, जब सेंसर डालते हैं तो काफी जमीन के अंदर तक, पहाड़ों के अंदर तक सेंसर जाते हैं। उसके सेंसर से एक वेरिएशन उठती है, ठीक है, और रेडिएशन कह सकते हैं या कोई एक वेव्स उठती है जमीन के अंदर बिलो। और जब वो वेरिएशन उठती है तो वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑयल एंड गैस वाले कि इसके इस जगह पे ऑयल या गैस के मादनियात हैं या नहीं है। तो ये काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई है इन, मैंने ऑयल एंड गैस के अंदर एक चीज देखी जी। तो अब वो लेज़र स्कैनर्स, क्योंकि फिर अगेन हमारे पास दूसरे टेक्नोलॉजीज़ नहीं है ना, यानी जैसे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास, वी डोंट यूज़ मच ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन आवर इंडस्ट्री, वी डोंट हैव क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शंस, हम वो सर्विंग का डेटा कहाँ स्टोर करें, इसीलिए लेज़र स्कैनर्स भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। लेकिन अगेन दे आर टाइम सेवर्स। आपका सारा डेटा, इवन ऑफ द एंटायर फ्लोर, दैट वेयर इज ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द एंटायर स्टोरी और फ्लोर इज लोकेटेड, और क्या वो मैच कर रहा है जैसा बनना चाहिए था। सो इट्स काइंड ऑफ क्रॉस मैचिंग, कि जैसा बनना चाहिए था वैसा बना कि नहीं बना, कहाँ कहाँ पे क्लैशेस पॉसिबल हैं अब की बार। तो ये भी आपके पास डेटा किसी भी चीज़ का लेना हो आपके पास साइट से, वी आर यूजिंग मल्टीपल लेज़र स्कैनर्स ओवर देयर। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ थोड़ा सा अगर हम मटेरियल साइड चलें, एवरीबडी ऑफ अस नाउ नो अबाउट दिस 3D प्रिंटिंग सिस्टम। हमारे पास इवन लाइक इन मेहरान यूनिवर्सिटी, आई थिंक देयर वाज अ गाय बैक इन 2009 जिसने पहली दफ़ा, आई थिंक ऑन पाकिस्तान लेवल, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स था या कहीं, आई थिंक, तो उस फील्ड में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे ये 3D प्रिंटिंग वाले। यस, ही इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। या सो अब ये चीज़ हमारे पास सिविल में भी आ चुकी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। एट हेयर लकीली एट स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में 3D concrete printing is, so the Swinburne University is leading in this field. यहाँ पे we have got huge printers जो सिर्फ concrete printing कर रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिंटिंग किसी भी चीज़ से हो सकती है। हमने तो ये सुना था कि भाई इंक से हो सकती है। अब वो इंक वही जो हमारे पास कलर थी या ब्लैक एंड वाइट थी या पाउडर फॉर्म में थी, होती थी, दैट्स इट। अब आप अगर कॉन्क्रीट प्रिंट करने लगे हैं, सो इट मीन्स देयर हैज़ हेल लॉट ऑफ रिसर्च नीडेड ऑन द मटेरियल साइड, कि आप उस कॉन्क्रीट में कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, कौन सा मटेरियल होगा उसमें, कि जो प्रिंट
की सूरत में आएगा बाहर, एंड दैट वुड बी रेजिस्टेंट, दैट वुड बी फॉर एग्जांपल हीट, फायर, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, दूसरे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हो गए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो गया। इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर कंक्रीट से बनाना है, वो भी 3D प्रिंटेड मटेरियल से, तो इट हैज़ टू बी रियली स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मे बी लाइट वेट एज वेल। तो यहाँ पे ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हैं कंक्रीट के ऊपर, यानी कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, उनके कंपोनेंट्स के ऊपर, कि वो किस नुमा होनी चाहिए, कि वो प्रिंटेबल हो, क्योंकि आजकल 3D कंक्रीट प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द ट्रेंड कि जो यूटिलाइज होने लगेगी, मे बी नॉट इन वेरी नियर फ्यूचर, लेकिन कुछ अर्से के बाद ज़रूर इट वुड बी एम्बेडेड इन आवर इंडस्ट्री। अब कंपोनेंट्स साइट पे प्रिंट होने लगेंगे। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी, बट इन दुबई नाउअडेज अब साइट पर 3D प्रिंटिंग होती है कंक्रीट की, अब वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि कंक्रीट प्रिंटिंग है या क्या, लेकिन 3D प्रिंटिंग इज़ हैपनिंग देयर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। दूसरे पे कंक्रीट में मल्टीपल उनके टाइप्स आ जाते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कुछ अरसे से अभी, कि कंक्रीट में देखिए, क्योंकि हर चीज़ डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट हैज़ गॉट एन एंड, ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट अ फ्रूटफुल लाइफ। So why not embed such properties in the material, in your construction material, that it starts self healing after a particular time frame? तो ये चीज़ भी अब एडवांस होने लगी है। मटेरियल्स अब ऐसे, इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हाउ कुड वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, कि अब कंक्रीट जब ख़राब होने लगे ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, तो उसमें खुद ऐसी एबिलिटीज़ हों, खुद ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उजागर हो जाएं, एंड दे कुड रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इनसाइड। उसके बाद देयर इज़ वन ऑफ द अदर, वालेकुम सलाम, आई थिंक शिराज सफ़र इज सेइंग सलाम। एक उधर दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपकी कैटेगरी में आता है इंडस्ट्री 4.0 की हेडिंग के अंदर। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दीज डेज, जो कि हर फील्ड में इम्प्लीमेंट होता हुआ आया है। Yes, Sarfraz, Shiraz Safar, give you salam, sir. It's a greetings. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू शिराज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था। सो इट हैज़ बीन अ वाइल कि वो भी मौजूद है। देखिए हर चीज़, वो जो मैंने आपको रोबोट्स की बात बताई थी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात मैंने जिक्र की, उसके बाद आई वेंट फॉर वो जो मैंने बिम में एन डायमेंशंस की बात की। सो देयर इज़ अ वे पेविंग टुवर्ड्स दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो मैंने डंपर्स का आपको बताया, ऑटोमेटेड डंपर्स थे, एक्सकेवेटर्स थे। So what is this? Obviously, this is artificial intelligence. Again, you learn from your own mistakes. I'm not really a tech guy over here, लेकिन machine learning, this thing is part of it, and these things are really happening in our industries. अब एक वक्त आएगा कि शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर काम नहीं कर रही होगी, इवन हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी एक वक्त होगा ज़रूर। AI, ये आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया रिगार्डिंग AI, क्योंकि AI इज आल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ डेज। और एक और मजे की बात इसमें इंक्लूड करूं, आपने बल्कि सबने सुना होगा इस बारे में कि अमेजोन के जो वेयर हाउस में देयर इज नो एनी सिंगल पर्सन। अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर टोटली आपका जो वो है रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। एक सामान को दूसरी सामान में लेगा, पूरा सेंसरिंग सिस्टम बेहतरीन लगा हुआ है, और पूरा ऑन एंड ऑन उनके पास जो वेयर हाउस में देयर इज एक भी बंदा नहीं है उनके वेयर हाउस में, और देयर आर रोबोटिक्स कमिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने अपने वेयर हाउस को कंट्रोल किया हुआ है। और वो सारे के सारे जिस तरीके से कुछ जो प्रोडक्ट जिसको चाहिए, जिसकी नीड है, उस हिसाब से वो ऑपरेट होते हैं और जाके सामान उठा के वो वापस अपने आउट गोइंग की तरफ लेके जाते हैं। तो देयर इज अ बिग, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वी हैव अ बड़े बिग कॉन्सेप्ट और बिग एग्जांपल कि अमेजोन के वेयर I think there is a problem with the streaming at your end. और लेबर डाउनसाइजिंग की बात करना शुरू कर देता है। नॉट, इट्स नॉट डेड। आगे आने वाले वक्तों में यही चीज होगी कि देयर इज नो एनी सिंगल पर्सन जो कि मशीन ऑपरेट करेगा।
और बाकी जो कि टोयोटा हो गया, बड़ा इंडस्ट्री हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई पाकिस्तान, टोयोटा इज ऑल्सो अभी रीजन है पेंट का एक प्लांट लगाया है इन इंडस मोटर, ठीक है। पेंट से पेंट जो हो रहा है वो पूरी टोटली रोबोटिक्स उन्होंने लगाए हैं। ऑन एंड ऑन आहिस्ता आहिस्ता वो मूव ऑन कर टोटली रोबोटिक्स गाड़ी बना रहा है। You can say I'm not exactly that one point around 1.5 आई थिंक ने 5 मिनट में गाड़ी तैयार होती है अराउंड, एक मेरे एक फिगर है। इंडस मोटर 5 मिनट में गाड़ी असेंबल कर देता है। इन जापान ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू रोबोटिक्स 60 सेकंड में गाड़ी रेडी हो रही है। तो इट्स अ बिग बिग इम्पैक्ट के मतलब क्योंकि इनके अंदर 220 गाड़ियां बोला, ठीक। तो आप उसका टाइम को कैलकुलेट करें मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो सेकंड इतने मिनट के अंदर ये लोग गाड़ी असेंबल कर रहे होंगे। तो ऑन एंड ऑन तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा मूव ऑन हो रही है। नॉट हम लोग इसकी बात करें और एआई के हवाले से और भी हम आपसे फिदा भाई जानना चाहेंगे। टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है बिकॉज वी टेक मतलब आपसे 1 घंटा मांगा था, बट हो सकता है थोड़ी सी डिस्कशन लंबी हो जाए। तो एआई के हवाले से व्हाट योर कॉन्सेप्ट प्लीज, सिविल इंजीनियरिंग और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मेरी इतनी इसमें एक्सपर्टी नहीं है, बट द प्रिलिमिनरी नॉलेज आई हैव, अब एक हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी होती है, क्योंकि सिविल में रिस्क एंड सेफ्टी के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। आपको टाइम एंड कॉस्ट के यानी बजट के बड़े इश्यूज़ हैं। सो हाउ डू वी नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर हैंड? तो ये चीज़ आप प्रोटेक्शन के थ्रू भी कर रहे होते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर में प्लगइन्स डेवलप हो सकते हैं जिन पे आप ये उन्हें कमांड कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस कि अगर ये ट्रेंड चलता रहे कॉस्ट का, ये ट्रेंड होती रहे टाइम एक्टिविटीज़ की, तो क्या फ्लॉ पॉसिबल है? यानी क्या हम डिले कर जाएंगे, क्या हम टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अगेन बेस्ड ऑन प्रोटेक्शंस. So this is part of somehow artificial intelligence, that your software starts learning, your plugin in the software they starts learning from your project, from the project execution activities. तो वहाँ से वो पैरामीटर्स असेस करता रहेगा और फिर एनालाइज करके आपको बताता रहेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में आपके पास यूज़ होने लगी है, एज ऑलरेडी मैंशन. यूएवीज यानी ड्रोन्स में आपके पास ये सारा, अच्छा, ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन लेज़र स्कैनर्स के थ्रू, फिर उसे एनालाइज करके आपको प्लॉटिंग करके देना, अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग एक मैं और बात करना चाह रहा था जो मुझसे प्रीवियसली मिस हो गई, इंडस्ट्री 4.0 पे एक बात याद आ गई. इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट एटलीस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज़. हमारे पास एक कॉमन फिनोमेना है, जैसे हम कोई फॉर वाटर लाइन्स, फॉर सेवरेज लाइन्स, वी ऑलवेज गो फॉर एक्सकेवेशन ऑन द रोड्स एंड डिस्ट्रॉय आवर अदर यूटिलिटीज़. कभी कभी गलती में क्या होता है कि हमारे पास एक पाइप को एक्सकेवेट करने की वजह से, एक लाइन लगाने की वजह से हमारे पास हम किसी दूसरे पाइप को नुकसान दे देते हैं. हमारे पास अक्सर यही हो जाता है. या कभी कभी रोड्स बनाने के वक्त चलो सेवरेज की लाइन डिस्ट्रॉय हो गई. हाउ डिड दैट हैपन? वाई वुड इट इवन हैपन? वन शुड थिंक ऑफ इट. ऐसे क्यों हुआ? जबकि रोड बनाने वाला भी आप हैं. वो जो लाइंस एम्बेड की थी उसके नीचे, घरों में, घरों से निकाल के ड्राइव आउट हुई, रोड्स के नीचे से चल रही हैं, कहीं पे भी वो यूटिलिटी लाइंस हैं. हाउ वुड यू नॉट नो कि दे आर ऑलरेडी लेड ओवर देयर एंड यू आर अगेन गोइंग फॉर लाइक डिस्ट्रॉइंग देम? ये तो डिस्ट्रक्शन है बजाय बनाने के. तो ये अगेन लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. शायद डिपार्टमेंट्स में ड्राइंग्स मौजूद भी होंगी, पता नहीं ड्राइंग्स हमारे पास एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती पाकिस्तान में, या स्पेशली इन लाइक बैकवर्ड एरियाज ऑफ आवर कंट्रीज़, कि भाई फ़लानी लाइन, फ़लानी सेवरेज की, गैस की, पानी की, किन चीज़ों की लाइंस कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं. यू नेवर नो. आपको अंदाजे पे लगाना पड़ता है. या वो फ़लाना एक्सपीरियंस बंदा जो अब बुढ़ा हो चुका है, नाउ ही इज़ अबाउट टू डाई, ही वुड बी रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स कि वो लाइन फ़लाँ से गुजर रही है. So you will call him, ask him that where is the lines passing by, and you will start digging that area. This thing doesn't work this way. Now we call it as GPR, Drought Penetrating Radars. उनसे क्या होता है कि आप, अगेन इनका भी एक लेवल है, छोटे भी हो सकते हैं, हैंडी भी हैं, बड़े भी हैं, जिनकी वजह से आप मालूम कर सकते हैं कि वेयर आर द फलानी फलानी लाइंस लेड इन द ग्राउंड अंडर द अर्थ. So we locate them prior to digging. There are particular departments, and especially in developed countries, over here we have a department, dial before you dig.
यानी हमें फ़ोन करो पहले आप खुदाई करने से ज़मीन की। You will come to know about the locations. They will inform you if you already don't know. They will inform you about the location of the lines, now whichever the lines are, electrical lines भी हैं, plumbing lines भी हो सकती हैं, where are from they passing in your particular area या जहाँ पे construction हो रही है। क्योंकि देखें ये कैटास्ट्रॉफीज भी क्रिएट कर सकती हैं, दे कैन रिजल्ट इन ह्यूज लॉसेस। अगर कोई इलेक्ट्रिकल की लाइन ऐसे एक्सप्लोड हो गई गॉड फॉरबिड, तो बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए वी हैव गॉट डिपार्टमेंट्स। अब ये भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि अब मैनुअल से ट्रांसफॉर्म होके अब ऑटोमेशन की तरफ जा चुके हैं। यानी ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, सेंट्रल सिस्टम्स हैं, डेटाबेसेस बने हुए, यू कैन जस्ट फेच द डेटा फ्रॉम देयर। अब इसके अलावा अब वो जो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस की आप बात कर रहे थे, देयर आर नंबर ऑफ फर्दर एप्लीकेशंस इन दैट एज वेल। ये हमारे पास वहाँ पे भी है, हाइपर स्टार में वो जो क्लिफ्टन के पास हमारी बिल्डिंग है, या नंबर ऑफ शॉपिंग प्लाजाज दीस डेज, दे हैव ऑल दोज पार्किंग अलॉटमेंट सिस्टम्स। रिमेंबर कि आप जब पार्किंग में एंटर होते हो बेसमेंट में, दे ऑलवेज लेट यू नो देयर वेयर आर द पार्किंग लॉट्स अवेलेबल एंड देन व्हाट नंबर। ठीक है, तो अब ये जो ऑटोमेशन है बेसिकली व्हाट इज दिस इज अगेन अ लर्निंग प्रोसीजर। अब यही चीज़ आपके पास सिविल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी आने लगी है इन वन और द अदर फॉर्मेट, कि नॉट only merely about the parking systems but about the management system, about the environmental monitoring, about the humidity level control system. अब कहीं पे for example there is a fire hazard, how would we know? अब एक बंदा जब तक या तो फायर अलार्म बजे अगर ऑटोमेशन है वहाँ पे कोई, तो अगर नहीं है तो इसका मकसद बंदा बैठ के वहाँ पे फायर का पता करे, फिर फ़ोन करे फायर ब्रिगेड सिस्टम को, एंड देन इट्स लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एरा कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं और फिर जाके वो आपकी मिटिगेट हो प्रॉब्लम। अब अगेन यहाँ पे सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं साइट पे, ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, नॉट जस्ट कि फायर के लिए एक तो एक नॉर्मल सिस्टम चलता रहता है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए कि भाई आप ह्यूमिडिटी यहाँ पे बढ़ गई है पार्किंग में, फॉर एग्जांपल एयर कंट्रोल्ड प्रॉपर नहीं है, एयर फ्लो प्रॉपर नहीं है, सो व्हाट दे वुड डू, ऑटोमेटेड वहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जिन सेंसर्स की बुनियाद पे आपको मेजरमेंट की जाएगी, इट विल डेफिनेटली टर्न, फॉर एग्जांपल विंडोज़ आपके पास वो ओपन कर लेंगे सो दैट देयर इज़ अ प्रॉपर फ्लो ऑफ एयर, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन इन दोज प्लाजा, कोई भी फ्लोर हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगेन दीज कैटेगरीज, दीज टेक्नोलॉजीज, दीज एस्पेक्ट्स फॉल अंडर द artificial intelligence, under the mechanization, under the automation heading, under the industry 4.0. What is Shiraz Safar asking? अच्छा, we have one question to answer. जी प्लीज। So will AI be able to put field civil engineers out of job, or will it be a process and extent of mechanization depends on different variants? Yes. अच्छा ये बात it's a huge debate to be honest. I think we should be moving towards the end of the sessions as well because बातों से बातें निकलती जा रही हैं। ये मैंने बात सोची थी कि we could talk over it. देखिए मैं जो बार-बार वो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की तरफ एक बात कर रहा हूँ मैं अक्सर कि अब उन लोगों का क्या कसूर है? वो जो बेचारे लेबरर्स, मज़दूर, मिस्त्री जो अनपढ़ हैं, व्हाट वुड दे डू? वेयर फ्रॉम दे वुड अर्न देयर ब्रेड एंड बटर? तो ये उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। देखिए शऊर शुरू होता है हम सब से, खुद से, हम इंडिविजुअल से। सो व्हेनेवर वी लर्न वी शेयर। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ कंपनी ओनर, एज अ क्लाइंट, एज अ कंसल्टेंट, एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कि हम पहले ये सीखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और फिर हम अपने मज़दूरों को भी सिखाएं। अब पाकिस्तान में या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जब ये सारी चीज़ आ जाएंगी वहाँ पे। कम से कम आप टेक्नोलॉजी को कुछ तो सीखो, कुछ तो आगे बढ़ो। एआई आने में बहुत देर है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। व्हेन वी लर्न द थिंग्स वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक मल्टी स्किलिंग का बड़ा ऑप्शन है, मतलब एक अच्छा ऑप्शन, क्या ऑप्शन तो नहीं है लेकिन इट्स अ टैलेंट ऑफ पीपल कि उन्हें मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं, दे गॉट मल्टीपल स्किल्स।
गॉड फॉरबिड उनकी एक जॉब लूज हो जाती है तो दे हैव द ऑप्शन ऑफ अवेलिंग अदर वन, बिकॉज दे हैव गॉट सम टैलेंट, दे हैव गॉट सम अदर स्किल की वो जिससे अपना पेट पाल सकें। हमारे पास मजदूरों को क्या है कि वो बेचारे वो फलां चौक पर आते हैं बेचारे सुबह 7 बजे दिहाड़ी के लिए, दे विल हैव टू वेट अनलेस कोई उन्हें मिस्त्री मजदूर या जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उनको जाके सब कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके जाए अवेल करें। अब हमारे पास कोई और स्किल ही नहीं है बेचारों के पास। तो वी नीड टू गेट टू दिस पॉइंट ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपलिफ्ट कर सकें अपने आप को, अब ग्रूमिंग कर सकें, ना कि ये कि भाई अगर लेज़र स्कैनर्स आ गए तो इसका मकसद हम सर्वेइंग करने वालों का तो खात्मा हो गया, नो बडी वुड गो एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। हाँ, जैसे वो जो एक टाइम था लाइक डिकेड अगो, वो जो पेंट के ब्रशेस हुआ करते थे, ऑब्वियसली अब भी हैं, लेकिन फिर पेंट के रोलर्स आए। दिस इज़ वेरी लेम एग्जांपल एंड वेरी सिंपल एग्जांपल। तो बिकॉज आई हैव वर्कड अ बिट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो क्या कहते हैं उन लोगों ने, पेंटर्स ने कहा कि सर अब हमें तो वो रोलर्स ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे काम करेंगे। यानी एक तरक्की आई ना, फॉर एग्जांपल कराची में आई, फिर ट्रेंड हैदराबाद में आ रहा है, फिर शिफ्ट हो रहा है इंटीरियर सिंध में, फिर कहीं और जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अब लोगों ने बोला कि सर अब हम तो मतलब पीछे रह जाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो वो काम ही नहीं आता या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो चीज़ें आने से बंदा मजबूरी में ही सही लेकिन सीखता है, फिर उसे अवेल करने की कोशिश करता है। अब फिर क्या हुआ उन लोगों का, अब उन्होंने खुदा न खास्ता कोई मतलब काम तो ख़त्म नहीं करते ना, दे वेंट फॉर इट, दे वेंट टू बाय दोस इक्विपमेंट्स, उन्होंने चीज़ें खरीदी, फिर उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने वो अप्लाई करना शुरू की। अब फिर ऑटोमेटेड पेंटर्स भी आ गए कि सारी की सारी वॉल खुद ब खुद पेंट होने लगेगी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ऑटोमेटेड नहीं कहूँगा लेकिन उसमें मैकेनिकल एफर्ट ज़्यादा था, मैनुअल एफर्ट बहुत कम था। सो अगेन ये ट्रेंड आ गया, लेकिन उसको भी चलाने वाला बंदा ही था, आर्जी तौर पर ही सही, मे बी वो ट्रेंड भी चेंज हो गया ऑटोमेशन की तरफ चला जाए, लेकिन अगेन देयर इज अ ह्यूमन एस्पेक्ट ओवर देयर। सो वी नीड टू लर्न एंड मूव अहेड ताकि हम वो चीज़ें सीखें। अब बिम का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन अल्टीमेटली बिम वुड बी देयर। एक वक्त आएगा कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद ये मैंडेटरी कर देगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बिम हम सीखें, ऑटो कैड हमें फॉर एग्जांपल नहीं आता था 7-8 साल 10 साल पहले 20 साल पहले, तो मतलब सीखा ना लोगों ने, फिर हम उसके ऊपर तरक्की कर रहे हैं, 2D से 3D पे गए, 4D 5D पे है। अच्छा इसका ऐड करो, इसका ऐड करो। लंबी डिस्कशन जा रही है, बिल्कुल 1 घंटे से अबव हो गई, बट एक इसमें चीज ऐड करूंगा। जी मतलब बिल्कुल आपने कहा कि वो तो हम बड़ी टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, यस वी हैव, हमें मूव ऑन होना चाहिए। जैसे हमारा एंड्रॉयड वर्जन, जैसे ओरियो अभी रिसेंटली शायद पता नहीं कौन सा ओरियो चल रहा है, कौन सा चल रहा है, तो इस तरीके से हम अपनी स्किल्स को भी डेवलप करें रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, बट वी हैव टू डेवलप अवर बेसिक स्किल्स। जब सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक स्किल्स नहीं आएंगी आपके पास, देन हाउ यू मूव टू द टेक्नोलॉजी। जब आपके जैसे इन्होंने और बहुत सारे जो हमारे सिविल इंजीनियर देख रहे होंगे, जो जूनियर्स देख रहे होंगे, तो मेरे लिए उनके से एक क्वेश्चन है, मेरे लिए उनसे एक सजेशन है, और बहुत सारे अदर लोगों से भी क्वेश्चन ये है कि प्लीज ये तो टेक्नोलॉजी आप किस सर्टिफिकेशन ले रहे हो या एआई की टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हो या टेक्नोलॉजी के साथ मूव ऑन करो, इट्स गुड फॉर यू, वेरी गुड, आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी बड़ी वर्थ होगी, बट यू हैव टू बी ऑन बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बिल्डिंग ही, एक बिल्डिंग एग्जांपल देता हूँ, नीचे बिल्डिंग के अंदर जितनी ज्यादा स्ट्रांग बेस होगी उतनी ज्यादा ऊपर बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है, देयर इज अ बिग टेक्नोलॉजीज और बहुत ऊपर से बड़ा स्ट्रक्चर खूबसूरत इसका, लेकिन उसकी बेसिक्स क्या है मैं तो नहीं जानता, मैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, लेकिन सिविल इंजीनियर जानता है कि उसके पीछे क्या कहानी है, उसकी बेसिक्स, उसकी रूट्स, उसकी लाइक यू कैन से उसका उसकी जो बेस है वो किस तरीके से बिल्ड हुई है कि वो इतने बड़ा टावर बन गया जाके। तो एक पहली सवाल डेट आया, हम लोगों ने भी क्या रहा, मैं आई एम वेरी गुड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिदा सर फिदा भी जानते होंगे, मैंने तकरीबन 2-3 साल लोगों को लड़कों को पढ़ाई भी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, नॉट सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ऑन एंड ऑन रहा, लेकिन ऑटोमोटिव मुझे अभी तक नहीं आता। आई एम रियली मतलब एज ए इंजीनियर ये तो एक बेसिक चीज है, और सिविल के लिए तो बेसिक चीज है एक्चुअली। सर फिदा इज ऑल्सो नो माई अंकल सर शफकत एंड सर खालिद, वो मुझे प्रेशर देते रहे बिकॉज इज सिविल इंजीनियर, लेकिन उसने कहा कि यार ये करना है, ऑटो कैड करना है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं मानी जाने अभी तक।
थोड़ा सा ट्राई किया सिविल उसका ऑटो केट और इस सारी सॉफ्टवेयर का प्रो इंजीनियरिंग के हवाले से, मैकेनिकल ड्राइंग के हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस लेवल तक नहीं आए। लेकिन वी हैव टू, जैसे फिदा साहब ने कहा कि ऑटोकेट लाजमी होना चाहिए, और बहुत बेसिक और बहुत सारे प्रो ई है और बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है सिविल से रिलेटेड होंगे टूल जो कि सर आपको गाइड कर सकते हैं। तो वी हैव टू बेसिक, तो बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करें, बिल्डिंग स्ट्रक्चर खुद ही बहुत खूबसूरत भी बनेगा, टेक्नोलॉजी बने और बहुत अच्छा ही बनेगा। व्हाट डू यू से दैट? दैट्स वेरी राइट। बिल्कुल यही बात है कि देखिए एआई नो डाउट एक वक्त आएगा, बिल्कुल आ चुकी होगी मार्केट में, लेकिन इट कैन नेवर रिप्लेस द एंटायर ह्यूमैनिटी। लोग फिर भी रहेंगे। इट्स अ ह्यूज डिबेट, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं हर किसी के, बहुत लंबा डिस्कशन है ये। मशीन भी तो इंसान नहीं चलानी है ना, मशीन खुद से हाँ ट्रेन नहीं हो सकती। बिल्कुल, और हो भी सकती है तो, लेकिन अगेन देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इट, वी वुड स्टिल बी देयर, लेकिन प्रोसेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे जॉब्स क्यों क्यों मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में कॉम्पिटिटिव हैं इतने, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की डिमांड है। आपको जितने ज़्यादा स्किल्स आएंगे उतने ज़्यादा आप मतलब डिफेंड कर सकोगे अपने आप को, आप हायर पोजीशन पे जा सकते हो, आप अपने आप को वहाँ पे परमानेंट करवा सकते हो। दैट्स व्हाट इज़ नीडेड इन आवर कंट्री दीज डेज। अगेन अगेन एंड अगेन ये मैं बात करता हूँ कि मल्टीपल एंड्स हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में, हम सब उसका पार्ट हैं। देखिए हम सब इदारे, हम गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर्स हो गए, इंडिविजुअल हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे स्कूलिंग कॉलेजिंग सिस्टम, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि वी नीड टू ग्रूम आवर चाइल्ड फ्रॉम देयर। एक तो हमारे पास पेरेंट्स का अलमिया है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम है तो उन बेचारों को एजुकेशन नहीं है। ये मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, हमें भी अल्लाह का शुक्र, एवरीबडी लर्न दिस थिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमें भी अल्लाह ताला ने दिया, मौका दिया, पेरेंट्स ने दिया, उस्तादों ने मौका दिया, वी ग्रूम्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम देयर। तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता टाइम से इम्प्रूव होती हैं, लेकिन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिकली फ्रॉम आवर बर्थ टू द टाइम वी डाई। जो भी हमसे कांटेक्ट करता है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, सोसाइटी, वी आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रूमिंग, फॉर आवर लर्निंग, फॉर आवर क्रिएटिविटी, फॉर आवर स्किल्स। वी नीड टू गो अप टू दैट लेवल। अब मैं मजदूरों की बात कर रहा था, बस अब ये बात करके एंड करेंगे। आई एम सॉरी, मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है, सो मे बी सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए, बस आई विल ट्राई टू वाइंड इट अप वेरी क्विकली। आई डोंट हैव अ चार्जर सिस्टम है। तो लेबरर्स को हमें एक्चुअली स्किल यस ट्रेनिंग की एग्जैक्टली, वी ज़रूरत हैव है, टू उन्हें वाइंड प्रॉपर्ली अप। गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करने की ज़रूरत है। देखिए ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की मैंने बातें की, ये खुद से तो नहीं आएगी ना। एवरीबडी, ऑब्वियसली एवरीबडी ऑफ अस कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्हें सिखाना पड़ेगा। दे विल हैव टू फर्स्ट गेट ट्रेनिंग देमसेल्व्स एंड फिर टीच करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रोजेक्ट्स पे अब पुराने दौर की विजुअलाइजेशन नहीं हो सकती, आप हाँ मॉडल्स एग्जैक्ट, फिजिकल बना के नहीं रख सकते। यू विल हैव टू ब्रिंग इट इनटू द वर्चुअल एनवायरनमेंट दीस डेज, so that we get to learn about it in a better way, in a better environment, and should get to better decisions. So this is how the trainings and the trends are changing these days in civil, in developed and developing countries. Thank you, Saad bhai. Over to you. ओके। अच्छा फिदा भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट मैसेज फॉर हमारी यंगस्टर के लिए क्या मैसेज होगा, तो उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को, प्लीज। जी बेसिक्स, नॉट सिविल इंजीनियरिंग, सब 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 यंगस्टर्स के लिए एक गुड मैसेज। स्विच ऑफ हो गए हैं। आई थिंक देयर इज some problem set with the study or on and on PhD, you know about PhD studies and all that. So
मेरा मैसेज था, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनसे बिल्कुल मैसेज लेंगे। लेट मी चेक, आई थिंक अगर वो आ जाते हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज वी हैव टू वाइंड अप आवर सेशन नाउ। सो सर इज हियर प्लीज। जी साद भाई, सॉरी लैपटॉप बैटरी ड्रेन्ड आउट, so I'm back from mobile phone जी। तो basically every of our last messages was hidden in the talk we discussed already कि हम सब की responsibility है to get ourselves up groomed, तो that जी सर, creativity, लास्ट मैसेज उसके बाद वाइंड अप करते हैं। आई नो योर जी that creativity, that critical thinking needs to be availed now by ourselves। तो वो चीज़ हम सब की responsibility है, as a teacher, as a student, as a friend, एज अ कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट, हम ही अपने आप को ऊपर लेके आ सकते हैं। सो वी नीड टू गेट दीज थिंग्स डन बाय एजुकेशन, बाय इंफॉर्मेशन, बाय स्किल्स। स्किल्स अवेल करना, जो मैंने मल्टी स्किलिंग का ऑप्शन बताया, वी शुड ऑलवेज गो फॉर दिस ऑप्शन। और रिसर्च कल्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं प्रॉपरली, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर लानी है एज ए स्टूडेंट अगेन, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकें, समझ सकें, एंड मे बी यू कुड अवेल दोज थिंग्स इन योर फ्यूचर। प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आपको चीज़ फ़ायदा दे सकती है, एंड इन योर रिसर्च लाइफ एज वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च क्योंकि आई हैव बीन इनटू दिस रिसर्च एरिया दीज डेज। तो दिस इज़ ऑब्वियसली helping me around, and inshallah ta'ala it would be good and fruitful. It will obviously bring a fruitful result for every one of us. Thank you, Saad bhai. I don't know what's the problem with this transmission at this moment. I don't see you visible at the screen, but I think it's being recorded and it would be conveyed to you and the other people. And thank you once again. Hope to see you some other day, inshallah ta'ala. Take care, Saad bhai. Allah Hafiz.